जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज की घड़ी सब बैठ जाए, शांति से बैठ जाए सभी लोग, बुला लेंगे बाद में, बैठ जाए। आज की घड़ी सबसे महत्वपूर्ण घड़ी। पंच कल्याणक में वैसे भी भगवान की प्रतिष्ठा ज्ञान कल्याणक के दिन होती है। आज भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है, लेकिन ज्ञान कल्याणक के दिन ही एक विशिष्ट मांगलिक कार्य संपन्न होता है, जिसके अभाव में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। वो है आहार दान। आहार दान की क्रिया को आज दिखाया जाता है, कराया जाता है। 24 के 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, लेकिन सब ने आहार ग्रहण किया, तभी केवल ज्ञान हुआ। ऐसे अनेक मुनिराज हुए जिन्होंने दीक्षा ली और सीधे केवल ज्ञान हो गया, आहार नहीं हुआ। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ने पहले आहार लिया, तब केवल ज्ञान हुआ। ये घटना पूरे श्रावक जीवन की महिमा को प्रदर्शित करती है। ये क्यों? तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तो श्रावक दान तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। जब तक दान तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक दान नहीं होता, तब तक धर्म नहीं होता। भगवान के निमित्त से कितने प्राणियों का उद्धार हुआ, और जो जो प्रथम दाता हुए वे सब तद्भव मोक्षगामी बने। दान की महिमा, दान का पुण्य और दान का प्रताप हमें इसमें दिखता है। भगवान ने उनसे आहार लेकर उन्हें कृतार्थ कर दिया। और ये इस बात का प्रमाण है कि तीर्थंकर जैसे वर्धमान चरित्री, अतुल बल के धनी, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को भी शरीर चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। मुनि अपनी समस्त साधना स्वाश्रित होकर कर सकता है, लेकिन एक आहार की प्रक्रिया ऐसी है जिसके लिए तुम्हारे आगे हाथ पसारना पड़ता है। सोचो, गृहस्थों की कितनी महिमा है। कि तुम्हारे इस दान की विधि के निमित्त से तीर्थंकर परमात्मा तक तुम्हारे घर में आकर अपना हाथ, अपनी अंजलि ऐसे रखते हैं, और उन्हें आहार देकर गृहस्थ अपने जीवन को
कृतार्थ कर लेता है। आज वो घड़ी आप सबके मध्य आने वाली। ऐसा करने से जब तीर्थंकर आपके घर आहार लेते हैं तब भगवान के रूप में नहीं, गुरु के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? गुरु के रूप में। और ये सच्चाई है कि पहले गुरु मिलते हैं तब प्रभु मिलते हैं। बिना गुरु के मिले प्रभु से मिलन हो ही नहीं सकता। प्रभु तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हें प्रभु के दर आना होगा। पुनः बोल रहा हूं, प्रभु तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हें प्रभु के दर आना होगा। और प्रभु के दर तक पहुंचाने का काम गुरु करते हैं। और गुरु की कैसी महिमा है, गुरु की कैसी करुणा है कि वो तुम्हारे घर भी आ जाते हैं। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों हमारे आस्था के आधार है। और उनमें महिमा तो तीनों की है, पर पंचम काल में देव साक्षात है नहीं, उनका बिंब है। शास्त्र मौन है, उनका आशय हर किसी के को समझ पाना सहज नहीं है। लेकिन गुरु ही एक ऐसे जीवंत और मुखर तत्व है जो हमें भगवान की दिव्यता का बोध कराते हैं और शास्त्र के रहस्य का भान कराते हैं। गुरु के माध्यम से हम देव और शास्त्र दोनों के मर्म को जानकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए इस युग में हमें गुरु का आलंबन तो लेना ही चाहिए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे युग में जन्म लेने का सुअवसर मिला जहाँ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जैसे महान गुरु का वरद हस्त हम सबको मिला। उनके बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं। हमने सुना है कि कोई पारसमणि होती है, सुना है? और पारसमणि के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि पारसमणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है। किसी ने देखा है पारसमणि को? बोलो। सुना ही है, सबने सुना है। पारसमणि कहाँ है? किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पारसमणि सद्गुरु है जो लोहे रूप शिष्य को सोना बना देते हैं। लोहे रूप शिष्य को सोना बना देते हैं। गुरुदेव ने इस विषय में लिखा, लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या? लोहा सोना सोना बनता लोहा पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या? सोना बनेगा, हर लोहा सोना बन सकता है, लेकिन अगर जंग लगा है तो नहीं। ध्यान रखना, गुरु का मिलना सुलभ है, शिष्यत्व को प्रकटाना बहुत दुर्लभ है।
अपने भीतर जब तक शिष्यत्व का भाव प्रकट नहीं होता तब तक तुम गुरु की शरण में आकर के भी गुरु तत्व से वंचित रहोगे, उनकी कृपा से वंचित रहोगे। एक दिन गुरुदेव के मुख से ही सुना था, जिनेंद्र वर्णी जी जब गुरु चरणों में आए, ये बात गुरुदेव ने 1984 में पनागर में सुनाई थी। जिनेंद्र वर्णी जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम विद्वान मनीषी साधक थे। वे 1980 में जब गुरुदेव के चरणों में पहली बार आए, खजुराहो में दर्शन किया, उसके बाद मुक्तागिरी में आए, केवल दर्शन किया, फिर तीसरी बार वे सागर आए। आकर के उन्होंने एक श्रीफल चढ़ाया, आंखों में आंसू, और उनके मुख से पहली बार शब्द निकला, गुरुदेव शरण दीजिए, गुरुदेव शरण दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन एक काम अधूरा रह गया जिसके पीछे मुझे लगता है कि मेरे सर्व कर्म अधूरे हैं। वो ये कि मैं आज तक किसी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। पर गुरुदेव, इसमें कमी किसी की नहीं थी, कमी मुझ में थी कि मैं अपने भीतर शिष्यत्व को प्रकट नहीं कर पाया। गुरुदेव, आज आपकी शरण में आया हूँ और उस कमी की पूर्ति करना चाहता हूँ। मुझे शरण में लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। और वो उस दिन गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर शिष्य बने। फिर आचार्य गुरुदेव ने उन्हें साधना बताई, सागर में रहकर संलेखना के लिए। संलेखना की साधना की, जैसा गुरुदेव ने बोला वैसा उन्होंने किया। और वहां से चलकर गुरुवार जब ईश्वरी आए, उनने संलेखना के लिए, हो चुकी इधर साधना कर चुके थे, तो वो आ गए। जब उन्होंने संलेखना का निवेदन किया, देखो शिष्य क्या होता है। ओम, चूंकि वो पहले क्षुल्लक जी थे, उनको क्षय रोग हो गया था, उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे, तो उस वजह से ओम, ठीक है, फेफड़े खराब हो गए थे, तो उस वजह से उन्हें अपना क्षुल्लक व्रत छोड़ना पड़ा था। गुरुदेव ने उनसे कहा कि पूर्ण रूप में आओगे तब मैं संलेखना दूंगा। जो आपकी आज्ञा, अब तो मैं आपकी शरण में हूं। गुरुदेव ने उनको ईश्वरी में क्षुल्लक बनाया, क्षुल्लक सिद्धांत सागर नाम दिया। क्षुल्लक बने, पहले जिनेंद्र वर्णी थे, क्षुल्लक सिद्धांत सागर नाम दिया। वो दांतों का सेट लगाते थे, दांत निकले हुए थे, 84-85 साल की उम्र थी। मैंने कहा अब आप क्षुल्लक जी बन गए, दांत नहीं चलेंगे। तुरंत एक क्षण में दांत निकाल दिए। गुरुजी ने एक दिन ये जिस संदर्भ में कहा था, वो हम लोगों को समझा रहे थे कि शिष्य क्या होता है। शिष्य वही होता है जो गुरु का आगे अपना दिमाग नहीं चलाता। और आजकल तो शिष्य ही गुरु को चलाने लगे। समर्पण भाव जीवन में जब होता है तो जीवन आगे बढ़ता है। तीर्थंकर परमात्मा आपके घर आते हैं गुरु बनकर, और गुरु तत्व ही ऐसा है जो हमें प्रभु से मिलाता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु हो, पर वो गुरु तब होगा जब तुम्हारे भीतर शिष्यत्व होगा। आज आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भाव व्यक्त किया, मेरे अंदर
कोई गुरुता का भाव नहीं है कि मैं सबका गुरु बनूं, न मेरे मन में इसका अभिमान है। लेकिन हाँ, गुरु मुख से जो सुना और समझा है वो एक ही बात है, परंपरा तभी आगे बढ़ेगी जब गुरु शिष्य की परिपाटी चलते रहेगी। जिन शासन यहाँ तक ऐसे ही आया, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक और भगवान महावीर के बाद आज तक ये मार्ग इसी में पला है। हमारे यहाँ चतुर्विध संघ कहलाता है, वो इसी तरीके से चलता है। चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज अभी आप सब लोग भगवान को आहार देंगे। त्रिलोकीनाथ को आहार देना कितनी मूल्यवान घड़िया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक निर्गंथ मुनि को आहार देने का फल निरूपित करते हुए कहा, क्षितिगत मिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पम अपि काले फलति छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृता। धरती में एक नन्हा सा बटका बीज बो दिया जाए तो बीज कालांतर में विराट वृक्ष का रूप ले लेता है। वैसे ही किसी सत्पात्र को दिया गया अल्प दान भी कालांतर में महाफल प्रदान करता है। वे कहते, ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप किसी सत्पात्र को आहार देने से वैसे धुल जाता है जैसे रक्त की धार पानी के धार से धुल जाती है। कहीं खून बह रहा हो, पानी डाल दो, धार साफ। ऐसे दिन भर का जो खटकर्म है उससे संचित पाप एक निर्गंथ मुनि के अंजलि में एक ग्रास देने से दूर होता है। क्यों? आपने आहार नहीं दिया, रत्नत्रय का दान दिया है। मुनि का संपूर्ण जो जीवन, उसकी चर्या, उसकी साधना है वो आपके आहार से होगी। क्योंकि गाड़ी कितनी अच्छी हो, ईंधन के बिना नहीं चलती। तीर्थंकर परमात्मा को भी ये लेना पड़ा। अतुल बल के धनी होने के बाद भी तो सामान्य मुनियों की बात क्या है। इसलिए आहार दान की इस पावन घड़ी में दान के इस मर्म को जानिए। अंतराय वारण का ये श्रेष्ठ निमित्त है। इसीलिए कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। हम दुर्गति से दूर होते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। आज ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आज त्रिलोकीनाथ आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को आहार देने का सुअवसर पाओगे। और देखो, अन्य तीर्थंकरों की तुलना में भगवान ऋषभदेव को आहार दान और पुण्यशाली। क्यों? बाकी तीर्थंकर भगवान तो उपवास किए, आहार हुए, बिना अंतराय के हो गए। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का तप किया, सर्वोत्कृष्ट उन्होंने किया, और उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा आहार नहीं हुआ। हाँ, 13 महीना 100 दिन। और आज के दिन राजा श्रेयांश को अपने भ्राता सोम के साथ ये सौभाग्य मिला। सोचो उस समय कैसा लगता होगा कि भगवान निकल रहे, आहार नहीं हो रहा, लोग जान भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। किसी को नहीं सुझा। राजा श्रेयांश को ये समझ में आया, सपना आया, और वो सपना में भी क्या, 10 भव पहले रानी श्रीमती की पर्याय में उनने आहार दिया था। वो संस्कार जग गया और ये फल उसे मिल गया। दान तीर्थ का प्रवर्तक बन गया। इसका मतलब अच्छे भाव से दिए गए दान का संस्कार भवांतरों तक बना रहता है। 10 भव का प्रमाण तो यहाँ है।
आज दान दोगे, किस भाव में फले कोई नहीं कह सकता। 10 भाव बाद फला, और फला भी तो कैसा, बम्पर ड्रा, लकी ड्रा। कहते हैं जब भगवान ऋषभदेव का आहार हो गया ना, भरत चक्रवर्ती आया, उसे अपना चक्रवर्ती फीका लगने लगा, और उसने राजा श्रेयांश की सराहना करते हुए कहा, भगवान में पूज्योसी कुरु राज तमद्दन तम दान तीत कृच्छ्रेयान महापुण्य भागशी। हे राजन श्रेयांश, तुम्हारे लिए मैं क्या कहूं, तुम आज हम सबके लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो। तुम साक्षात दान तीर्थंकर हो, महान पुण्य भाग हो। इस समय मेरा चक्रवर्ती पना भी मुझे निरर्थक लग रहा है। कैसे उद्गार। हरिवंश पुराण में इसी बात को लिखते हुए लिखा कि जब भगवान का आहार हुआ, देवों ने पंचाश्चर्य की वृष्टि की, राजा श्रेयांश को नहला दिया, उठा लिया, जय जयकार। उसमें लिखा, अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते। अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थ कृच्छ्रेयान देवा साभिषेकम पूज्य। जब भगवान का आहार हुआ, देवताओं ने उनकी पूजा की। वे तपोवृद्धि के लिए जब चले गए भगवान ऋषभदेव वन की ओर, उसके बाद देवताओं ने दान तीर्थंकर, कौन हुआ, राजा श्रेयांश, साभिषेक में पूजियन, यानी अभिषेक के साथ पूजा की, यानी उसको नहला दिया, माला पहनाया, खूब जोरदार सत्कार किया। किसका? राजा श्रेयांश का। तब यही बात भरत चक्रवर्ती, तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए, भगवान में भी पूज्योसी। तो ये महिमा है, ये गरिमा है। आप लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। चूँकि आप लोग सिंगापुर में हो, वहाँ योग तो मिलता नहीं, जब कभी भारत आते हैं तो मिलता है। लेकिन 2 कार्य कर सकते हो। वहाँ रहते हुए आप लोग एक अभ्यास बनाओ कि महीने में 2 दिन या 4 दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे, बरसात के पानी का, एकदम जैसा मुनि का आहार होता वैसा। रूटीन में इतना नियम ले लो कि मुनि महाराज के आहार की चर्या जब होगी, उसके बाद ही हम मुंह में अन्न डालेंगे। और आहार चर्या के लिए मुंह में अन्न डालने के पहले आप सूर्योदय के 3 घड़ी बाद मुनियों की आहार चर्या का समय हो जाता है। 3 घड़ी बाद यानी 72 मिनट बाद। एक छोटा सा प्रयोग है, एक छोटी सी साधना है, आपके घर महान पुण्य आएगा। यानी जो आपका सूर्योदय का समय है, उससे 3 घड़ी बाद अन्न डालिए अपने मुंह में। 72 मिनट बाद, 1.25 घंटे बाद। अगर आप ऐसा कर सको, और किस अनुमोदना के साथ, इस 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, उन सबका निर्विघ्न आहार हो। सबके आहार की मेरी ओर से बड़ी अनुमोदना। फिर अन्न डाल चल सकता है। रोज कर सको अति उत्तम है, नहीं कर सको तो जिस दिन अनुकूलता बने उस दिन कर लो। अष्टमी चौदस कर लो, छुट्टी के दिन कर लो। सिंगापुर वालों को अष्टमी चौदस चाहिए, जो छुट्टी का दिन है उस दिन कर लो। अष्टमी चौदस करो तो सोने में सुगंध। ये आप सबके लिए घर बैठे पुण्य का योग है। और दूसरी बात, जब तक समर्थ हो तन मन और धन से, साल में 1 बार गुरु की शरण में आए
और उनको प्रत्यक्ष अपने हाथों से आहार आदि का दान देकर उनका सानिध्य पाकर अपने आप को कृतार्थ करें। ये ऐसा पुण्य कार्य बनेगा कि आपके जीवन के उद्धार की परंपरा बनी रहेगी। क्या हो गया जनरेटर व्यवस्था क्या है? आपके उद्धार की परंपरा तब बनेगी आज आहार दान के दिन ऐसा भाव रखो। दूसरा, जो भारत वाले हैं, वे एक संकल्प ले, हम साल में मुनियों के साथ 100 किलोमीटर चले। जानखंड होती है। आपको एयरलाइंस में जैन थाली मिलती है, 5 सितारा होटलों में जैन खाना मिलता है। क्यों मिलता है? आप ले रहे हो तब ना। जिस दिन जैन इस उसूल को खो देंगे तो क्या जैन थाली मिलेगी? हम इतने अल्प संख्या में हैं, लेकिन फिर भी देश देशांतरों में आज जैन थाली की उपलब्धता है। तो हमें अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है, चाहे कितनी भी मजबूरी है। आप लोग इसके लिए तैयार है? तैयार है ना? तो भगवान को आहार वही दे जो रात्रि भोजन न छोड़ पाए, सामूहिक रात्रि भोजन का त्याग करे। थोड़ा और नीचे आ गया, जहाँ सामूहिक अन्न का भोजन नहीं करें, घर में खा लेंगे, अपनी मर्यादा में खाएंगे, आपकी पहचान बनी रहेगी और ये आपके पंचकलाना की यादगार स्मृति भी बनेगी। और हाँ, महाराज जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में रात में खाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मजबूरी के लिए रास्ता बता रहा हूँ, उसके अनुरूप अपना काम करें। हाँ, घर का खाना खाएंगे। ओ, सिंगापुर में घर में खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल में जाते हो, मैं समझ गया। चलो, एक मैं बात कहता हूँ, मजबूरी स्वीकार है, शौक स्वीकार नहीं। और कोई ऐसी मजबूरी भी आए ना, एक आध दिन एकासन करके रह लेना भाई, हम लोग पूरी जिंदगी एक टाइम खा के निकाल सकते हैं। मन में धार लो, मुझे अपनी पहचान बचा के रखनी है, तो सारा कार्य होगा, बहुत उत्तम होगा।